हे एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब। आज डिस्कस करेंगे 2021 का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट केस जो कि रिलेटेड है डाइंग डिक्लेरेशन से। ये केस खुद हेल्ड किया है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट केस इसलिए भी बन जाता है क्योंकि अगर आप एक ऐसे पर्सन है जो कि सोच रहे हैं कोई भी स्टेट जुडिशियल एग्जाम देना, या आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जो कि रिलेटेड है लॉ से, तो आपको ये वीडियो ज़रूर देखना चाहिए। सबसे पहले इस केस का नाम जान लेते हैं। सतपाल वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा 2021 का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट जजमेंट है। इस केस के बारे में जो कुछ फैक्ट्स निकल के आते हैं वो भी देख लेते हैं। सबसे पहले आप देख सकते हैं ये है सतपाल, ये है इस केस में एपिलेंट, और ये है सतपाल की वाइफ जिनका नाम है पूजा रानी। ये है इस केस में विक्टिम और डिसीज्ड। कुछ इश्यूज़ के चलते एक दिन होता क्या है कि ये जो सतपाल है जो इस केस में एपिलेंट है, ये जो कैरोसिन ऑयल है वो पोर कर देते हैं, वो डाल देते हैं अपनी ही वाइफ के ऊपर और इन्हें जला देते हैं। इस इंसिडेंट के बाद 90% तक इनकी वाइफ बर्नट हो जाती है, जल जाती है। काफ़ी क्रिटिकल कंडीशन होती है इस इंसिडेंट के बाद जो विक्टिम है उनकी, और इन्हें इमीडिएटली यहाँ पे एडमिट कर दिया जाता है हॉस्पिटल में। जो हॉस्पिटल का स्टाफ होता है, काफ़ी डॉक्टर्स लगते हैं इनकी देखरेख में, तो किसी तरीके से इन्हें एक ऐसी कंडीशन में रिस्टोर कर दिया जाता है, इन्हें इतना फिट कर दिया जाता है जिससे यहाँ पे ये दे पाएँ अपना डाइंग डिक्लेरेशन। डाइंग डिक्लेरेशन यहाँ पे काफ़ी बार मेंशन हुआ है, तो अब बात कर लेते हैं डाइंग डिक्लेरेशन होता क्या है। बेसिकली डाइंग डिक्लेरेशन मेंशन्ड है अंडर सेक्शन 32 सबसेक्शन 1 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 में। अगर मैं आपको सिंपल वर्ड्स में समझाऊं तो डाइंग डिक्लेरेशन कोई भी ऐसी स्टेटमेंट हो सकती है जो कि दी गई है एक ऐसे पर्सन के द्वारा जो यहाँ पे मरने वाला है। वो स्टेटमेंट हो सकती है रिलेवेंट फैक्ट की। वो स्टेटमेंट एक पर्सन लिख के दे सकता है, बोल के दे सकता है, या कंडक्ट के थ्रू भी दे सकता है। कंडक्ट के थ्रू देने का मतलब यही है कि वो पर्सन अपनी जो डाइंग डिक्लेरेशन है, अपनी जो डाइंग स्टेटमेंट है, वो कन्वे कर सकता है विद द हेल्प ऑफ ए साइन लैंग्वेज के थ्रू। और बेसिकली यहाँ पे जो भी स्टेटमेंट एक पर्सन अपने मरते टाइम देगा वो कहीं ना कहीं एक्सप्लेन करती होंगी उसकी मृत्यु का कारण, कॉज ऑफ डेथ को एक्सप्लेन करती होंगी, और तो और किन हालातों में उस पर्सन की डेथ हुई है उस चीज़ को भी यहाँ पे एक्सप्रेस करती होंगी, सर्कमस्टांसेस ऑफ डेथ को भी यहाँ पे कन्वे करती होगी वो डाइंग डिक्लेरेशन जो कि दी जाने वाली है ऐसे पर्सन के द्वारा जो यहाँ पे मरने वाला है। बेसिकली अब दो क्वेश्चन हमारे माइंड में अराइज होते हैं कि जो डाइंग डिक्लेरेशन है क्या उसकी कोई वैल्यू भी है इंडियन लीगल सिस्टम में, और तो और सेकंड जो क्वेश्चन है, क्या सिर्फ डाइंग डिक्लेरेशन के बेसिस पे एक पर्सन को कन्विक्ट किया जा सकता है। देखिए, पहले क्वेश्चन का आंसर सिंपली यही है कि डाइंग डिक्लेरेशन की काफ़ी वैल्यू है इंडियन लीगल सिस्टम में, क्योंकि स्पेसिफिकली अगर मैं इंडिया की बात करूं तो इंडियन कोर्ट्स का यहाँ पे ये मानना है कि कोई भी ऐसी स्टेटमेंट जो एक पर्सन मरते टाइम देता है वो स्टेटमेंट सच होती है, क्योंकि एक पर्सन मरते टाइम झूठ नहीं बोलता। जी हाँ, सही सुना आपने, क्योंकि यहाँ पे कोर्ट्स ये मान के चलते हैं कि कोई भी पर्सन मरते टाइम जो उसकी आखिरी स्टेटमेंट है उसमें झूठ का बोझ लेके अपने ईश्वर या अपने भगवान से नहीं मिलना चाहेगा। और दूसरी चीज़ जो है कि क्या सिर्फ डाइंग डिक्लेरेशन के बेसिस पे ही किसी पर्सन का कन्विक्शन हो सकता है। देखिए, इसका सिंपल आंसर है यस, कुछ केसेस में ये पॉसिबल है अनलेस जो डाइंग डिक्लेरेशन में स्टेटमेंट दी गई है उसके कॉन्ट्राडिक्शन में कोई चीज़ ना आई हो और कोर्ट को यहाँ पे कोई रीजनेबल डाउट ना लगा हो अगेंस्ट डाइंग डिक्लेरेशन स्टेटमेंट, तब ये चीज़ पॉसिबल है। अब बात कर लेते हैं डाइंग डिक्लेरेशन के कुछ असेंशियल इंग्रेडिएंट्स के बारे में। सबसे पहला इंग्रेडिएंट जो यहाँ निकल के आता है वो है कि अगर कोई भी पर्सन यहाँ डाइंग डिक्लेरेशन देता है तो वो डाइंग डिक्लेरेशन स्पेसिफाई कर सकता है ओरली बोल के, लिख के, या कंडक्ट के थ्रू। देखिए, एक केस मुझे याद आ रहा है जहाँ पे एक जो लेडी थी उनका गला कटा हुआ था थोड़ा, जिसकी वजह से वो यहाँ पे बोल के अपना डाइंग डिक्लेरेशन कन्वे नहीं कर पा रही थी। तो वो करती क्या है, वो अपने हाथों का यूज़ करके साइन लैंग्वेज के थ्रू यहाँ पे अपना डाइंग डिक्लेरेशन कन्वे करती है। तो ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ बोल के या लिख के ही डाइंग डिक्लेरेशन को कन्वे किया जाए। सेकेंड इंग्रेडिएंट है कॉज ऑफ डेथ। जो भी पर्सन यहाँ पे डाइंग डिक्लेरेशन दे रहा होगा, जो भी पर्सन यहाँ पे स्टेटमेंट दे रहा होगा अपनी डाइंग डिक्लेरेशन में, वो उस डाइंग डिक्लेरेशन ने कहीं ना कहीं एक्सप्लेन किया होना चाहिए उस पर्सन की डेथ के कॉज को, उस पर्सन की डेथ के कारण को, कि किस कारण की वजह से उस पर्सन की डेथ हुई है। ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे। थर्ड चीज यहाँ जो निकल के आती है वो है सर्कमस्टांसेस ऑफ डेथ। बेसिकली जब भी कोई पर्सन अपनी डाइंग डिक्लेरेशन दे रहा होता है तो किन हालातों में उसकी मृत्यु हुई है वो चीज भी स्पेसिफाई होना यहाँ पे जरूरी है। और फोर्थ एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कि है बेसिकली जो भी पर्सन यहाँ पे डाइंग डिक्लेरेशन दे रहा होता है उसका मरना जरूरी है।
देखिए आप खुद सोचिए, अगर एक पर्सन है उसने डाइंग डिक्लेरेशन दे दिया, उसके बाद वो जिंदा बच गया, तो डाइंग डिक्लेरेशन का मतलब ही क्या हुआ? वो फिर नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की तरह ही अपना केस आगे बढ़ाएगा। डाइंग डिक्लेरेशन का यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट है वो ही फेल हो जाएगा। देखिए अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था कि हॉस्पिटल का जो स्टाफ था, वहाँ के जो डॉक्टर्स थे, उन्होंने विक्टिम को एक ऐसी कंडीशन में रिस्टोर कर दिया था जिसकी वजह से विक्टिम यहाँ पे दे पाए अपना डाइंग डिक्लेरेशन। सो फाइनली जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास पहुंच जाते हैं हॉस्पिटल विक्टिम का डाइंग डिक्लेरेशन रिकॉर्ड करने के लिए। विक्टिम अपने डाइंग डिक्लेरेशन में काफ़ी चीज़ें मेंशन करती हैं। विक्टिम ये कहती हैं कि जो मेरे हस्बैंड हैं, जो इस केस में एपिलेंट हैं सतपाल, उन्होंने मेरे ऊपर पोर किया है कैरोसिन ऑयल, मेरे ऊपर कैरोसिन ऑयल डाला और मुझे यहाँ जला दिया, जिसकी वजह से विक्टिम 90% तक जल जाती हैं और इनकी कंडीशन काफ़ी क्रिटिकल हो जाती है। सो जो भी चीज़ें इन्होंने, जो भी स्टेटमेंट्स अपनी डाइंग डिक्लेरेशन में बोली थी, वो सभी रिकॉर्ड कर लेते हैं जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास। सो जो भी यहाँ पे स्टेटमेंट दी थी पूजा रानी ने जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास को, उस स्टेटमेंट के अगेंस्ट सतपाल फाइल कर देता है एक अपील। सतपाल यहाँ पे ये कहता है कि जो भी स्टेटमेंट, जो भी डाइंग डिक्लेरेशन पूजा रानी ने जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास को दी है, वो पूजा रानी ने सिर्फ इसलिए दी है क्योंकि जिस टाइम ये स्टेटमेंट ली जा रही थी उस टाइम हॉस्पिटल में प्रेजेंट थे पूजा रानी के रिलेटिव्स। सो सतपाल यहाँ पे ये कहना चाहते हैं कि जो विक्टिम के रिलेटिव्स थे उनके दबाव में आके विक्टिम ने ऐसी डिक्लेरेशन दी थी जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास को। सो फाइनली ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इस केस को लेके कुछ चीज़ें मेंशन करते हैं, आप देख सकते हैं। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे ये कहते हैं कि हम सिर्फ इस चीज़ को ध्यान में रखते ही डाइंग डिक्लेरेशन को नकारेंगे नहीं कि जिस टाइम ये डाइंग डिक्लेरेशन ली जा रही थी उस टाइम विक्टिम के पास उसके रिलेटिव प्रेजेंट थे। सो फर्क नहीं पड़ता यहाँ पे विक्टिम के रिलेटिव प्रेजेंट थे या नहीं। सुप्रीम कोर्ट का यहाँ ये कहना है कि हम सिर्फ इसी बेसिस पे डाइंग डिक्लेरेशन को मिसबिलीव नहीं कर सकते कि लड़की के रिलेटिव वहाँ पे प्रेजेंट थे जिस टाइम ये डाइंग डिक्लेरेशन ली जा रही थी। सो काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो सुप्रीम कोर्ट ने मेंशन किया और फाइनली सुप्रीम कोर्ट विक्टिम की डाइंग डिक्लेरेशन को एक्सेप्ट कर लेते हैं। सो मुझे उम्मीद है आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। जिस इन्फॉर्मेशन को आप यहाँ गैदर करने आए होंगे वो आपको मिली होगी। हैव अ ग्रेट डे।